हेलो दोस्तों, मैं अमित अग्रहरी आज आप सभी लोगों को अपने इस यूट्यूब चैनल क्लास 9th एंड 10th मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। अगर आप लोग हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जैसा कि आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 गणित वास्तविक संख्याएं। प्रश्नावली नंबर 1.1। प्रश्नावली नंबर 1.1 में हम सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में जानते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता है कि आपके पास दो नंबर हैं, जैसे ए और बी दो नंबर हैं, ए बड़ा है बी से, तब ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में हम इसे लिखते हैं, जहाँ पर आर का मान बी से छोटा हो और 0 हो या 0 से बड़ा हो। चलिए हम उदाहरण के साथ समझ लेते हैं। उदाहरण, ए का मान हम लोग 5 मान लेते हैं, बी का मान 2 मान लेते हैं। ए बड़ा है बी से, तब ए के स्थान पर 5 और बी के स्थान पर 2 कर देते हैं। 5 में हम 2 से भाग करते हैं, 2 दूना 4, हमारा 1 आ गया। 2 हमारा क्यू है, आर हमारा एक हमारा आर है। प्रमेय द्वारा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए के स्थान पर हम 5 रख देते हैं, बी के स्थान पर हमारा 2 है, क्यू के स्थान पर हमारा 2 है, प्लस आर के स्थान पर हमारा 1 है। 5 इक्वल टू 2 दूना 4 प्लस 1 5, दोनों पक्ष हमारा बराबर है। इसी को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं। चलिए हम लोग प्रश्नावली नंबर 1.1 में आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। चलिए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा है 135 और 225। यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा 225 बड़ा है
135 से 225 इक्वल टू 135। 225 में हम 135 से भाग देंगे, एक बार जाएगा 135, यहाँ पर 0 आ गया, नहीं यहाँ पर 22 से 22 में 13 गया 9, यानी 90 आ गया। तो हमारा प्रथम चरण है हमारा 225 इक्वल टू 135 गुणे 1 प्लस 90। अब हम यहाँ पर 135 में 90 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, घटा लेंगे 45 आएगा। द्वितीय चरण 135 इक्वल टू 90 गुणे 1 प्लस 45। अब हम 135 में यानी नहीं 90 में 45 से भाग देंगे, 45 दूना 90। तृतीय चरण 90 इक्वल टू 45 गुणे 2 प्लस 0। अंतिम शेषफल अंतिम शेषफल 0 है व भाजक 45 है, अतः HCF अतः HCF 45 होगा। हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है 196 और 38,220। 38,220 बड़ा है 196 से। चरण 1 38,220 में हम 196 से भाग देंगे, तो एक बार जाएगा 196, 12 में से 6 गया 6, यहाँ पर आ गया 7, 17 में से 9 गए 8, यहाँ पर बचा कितना 2 में से 1 गया 186, यहाँ से 2 ले लेंगे। अब कितना बार जाएगा, लगभग 9 से करते हैं, 9 छक 54, 54 का 4, 9 9 81, 81 5 86, हासिल 8,
9 1 9 8 17 घटा लेंगे। 12 12 में से 4 गया 8, 15 15 में से 6 गया 9, 0। अब कितनी 9 बार गया यहाँ पर, अब कितनी बार जाएगा? अब हम 5 से करते हैं। 5 6 30, 5 9 45, 3 48, हासिल 4, 5 1 5 4 9। यहाँ से हमारा 38 220 इक्वल टू 196। 38 220 इक्वल टू 196 गुणे 195 प्लस 0। यहाँ पर प्रथम चरण में ही आ गया हमारा आंसर, इसलिए शेषफल 0 और भाजक 196 है। अतः HCF 196 होगा। हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन है, आठ सौ सड़सठ और 255। 867 बड़ा है 255 से। हम 867 में 255 से भाग देंगे। हमारा 3 बार जाएगा, 3 पचे 15 हासिल 1, 3 पचे 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7। हम घटा लेंगे, 2 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। चार और 1, 867 इक्वल टू 255 गुणे 3 प्लस 102। अब हम 255 में 102 से भाग देंगे। हमारा 2 बार जाएगा, 2 दूना 4, 2 शून्य 0, 2 1 2। हमारा 5 में से 4 गया 1 5। हमारा यहाँ से हमारा चरण 2 प्राप्त हो गया। चरण 2 में 255 इक्वल टू 102 गुणे 2 प्लस जो शेषफल रहता है 51। अब हम 102 में 51 से भाग देंगे। 51 1 51 51 दूना 102। चरण 3 102 51 गुणे 2 प्लस 0। अतः शेषफल 0
और भाजक 51 है। HCF 51, ये हमारा आंसर हो गया। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q+1 या 6Q+3 या 6Q+5 के रूप में होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। प्रश्नानुसार यहाँ पर B के स्थान पर 6 है, तो माना A एक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है, अर्थात B = 6। अतः शेषफल 6 से कम होगा, यानी R = 0, 1, 2, 3, 4, 5। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा H = BQ + R। चरण 1, R = 0 रखने पर A = 6Q + R। A = 6Q। यहाँ पर R का मान 0 है, इसलिए हम 0 जब रख देंगे तो यहाँ पर 6Q आ जाएगा। यहाँ पर यह सम है, चरण 2, जब R = 1 हो तब A = BQ + R। B का हमारा 6 है, 6Q + R हम 1 रखे हैं। जो संख्या 2 से विभाज्य ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं।
अतः यह विषम है। चरण 3, जब r=2 हो तब a=bq प्लस r, a=b के मान 6 है, 6q प्लस 2, यह हमारा सम है, यह 2 से विभाज्य है। चरण 3, चरण 4, 3 हो गया है। चरण 4, जब r का मान 3 हो तब a=bq प्लस r, a=6q प्लस 3, यह हमारा विषम है क्योंकि यह 2 से विभाज्य नहीं है। चरण 4 में 4 है हमारा, जब r=3 हो तब a=bq प्लस r, a=b का मान 6q प्लस r का मान 3, ये हमारा विषम है। चरण 5, जब r=4 हो तब a=bq प्लस r, a=6q प्लस 4, यह हमारा 2 से विभाज्य है, इसलिए यह सम है। चरण 6, जब r का मान 5 हो तब a=bq प्लस r, a=6q प्लस r का मान 5 है, यह हमारा विषम है। चरण 2, 4, 6 से स्पष्ट है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में होते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को पार्ट 2 में करेंगे। अगर आप लोगों को हमारा यह सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।